नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, 5 राज्य के विधानसभा चुनावों में जीतेगी कांग्रेस। कहा आगे की लड़ाई के लिए भाजपा से हम हैं तैयार। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला। कहा गॉडसे और सावरकर की संतानों को देश से भगाने का आ गया है समय। पत्रकारों के लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर बोले आजम खान, मैं अंधा हूं देख नहीं सकता, बहरा हूं सुन नहीं सकता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव पर अमित शाह को दिया करारा जवाब। कहा जितना जल्दी हो उतना अच्छा, हम लोग हमेशा तैयार। भारत से पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू अगले महीने लौटेगी भारत। पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह बोले मानसिक रूप से है अपने बच्चों को लेकर परेशान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सिंधिया को लगा एक और बड़ा झटका। सिंधिया समर्थक दो नेताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पूरी दुनिया को दी धमकी। कहा आज मुसलमानों के ऊपर किए जा रहे हमले, अगर ये हमले नहीं रुके तो दूसरे धर्मों के लोगों पर भी होंगे हमले। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दूसरी पहली बड़ी खबर निकाल के सामने विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीतेगी कांग्रेस। कहा आगे की लड़ाई के लिए हम तैयार। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति ने इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जनादेश मिलने की उम्मीद जताई। पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में कहा गया कि विश्वास है कि कांग्रेस को इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लोगों से निर्णायक जनादेश मिलेगा। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि कांग्रेस आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जनता बदलाव चाहती है। हम कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और समता की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और बीजेपी 5 राज्यों में ही विधानसभा चुनाव हारने जा रही है और हम भाजपा से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी और सिंधिया को एक और बड़ा झटका। सिंधिया के 2 समर्थक कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें भाजपा की मुश्किलें कम होने का मध्य प्रदेश में नाम नहीं ले रही हैं। अभी गुना से महिला बीजेपी नेता ममता मीणा की खबर आई थी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन थोड़ी देर बाद इंदौर से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रमोद टंडन ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद टंडन बीजेपी की राज्य कार्य समिति के सदस्य हैं। वहीं ग्रामीण राजनीति में बीजेपी से बड़ा नाम रहे दिनेश मल्हार ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने शहर अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, बीजेपी से तुरंत इस्तीफा देने के बाद सिंधिया के समर्थकों ने 22 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जो सो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन, बीजेपी आरएसएस पर ओवैसी का बड़ा हमला। कहा गॉडसे सावरकर की संतानों को देश से भगाने का आ गया समय। दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अब इस समय आ गया है कि सावरकर और नाथूराम गॉडसे की संतानों को देश से भगाया जाए। ओवैसी ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गॉडसे चले गए, लेकिन उनके बच्चे अभी भी यहाँ हैं। अब उन्हें भगाने का समय आ गया है। ओवैसी ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन के तहत हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर रियासत के विलय के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह ने कहा था कि ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने नेशनल फर्स्ट के सिद्धांत का पालन करते हुए
हैदराबाद पुलिस कार्रवाई की योजना बनाई और निजाम की रजाकार सेना को बिना रक्तपात के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। ओवैसी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के बाद पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक समिति ने हैदराबाद राज्य का दौरा किया था। ओवैसी ने कहा कि रिपोर्ट में पंडित सुंदरलाल ने कहा था कि 20,000 से अधिक मुसलमान मारे गए। हैदराबाद का एकीकरण बिना रक्तपात के संभव हो सकता था, लेकिन ये तत्कालीन शासनों की गलती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि कोई खून खराबा नहीं हुआ था, जो कि बिल्कुल झूठ है। 20,000 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन, नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव पर अमित शाह को दिया करारा जवाब। कहा जितना जल्दी हो उतना अच्छा, हम लोग हमेशा तैयार। दरअसल आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की दिल्ली से पटना तक चल रही चर्चाओं और एक दिन पहले अमित शाह के बिहार में जल्द चुनाव होने की आशंका जाहिर करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में जितना जल्दी चुनाव हो उतना अच्छा है। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि अब की बार बीजेपी का देश में सुपड़ा शाप होने जा रहा है और हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव करा दें, उतना अच्छा है। हम लोग तो हर समय तैयार हैं। भारत सरकार को अधिकार है पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकते हैं, इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी का सुपड़ा शाप होने जा रहा है और हम अपनी सरकार इंडिया गठबंधन के साथ बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर के सामने पत्रकारों के लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर बोले आजम खान, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, बहरा हूं, सुन नहीं सकता। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के घर उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। ये रेड करीब 3 दिनों तक चली। रेड के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण कागजात आजम खान के जब्त किए। वहीं अब आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि मेरे ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी आरोप लगाया गया। मैं बकरी चोर हूं, मुर्गी चोर हूं, लेकिन मेरे ऊपर धाराएं डकैती की लगाई गई। आपको हैरत होगी कि एक मुकदमा ऐसा भी है जब मैं चौथी बार मंत्री था और मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, लेकिन हम लोगों ने एक शराब की दुकान में 16,900 रुपये की डकैती की। आजम खान ने कहा कि एक तरफ तो मैं बकरी चोर हूं, दूसरी तरफ मेरे ऊपर आईटी का रेड होता है। वहीं आजम खान से पत्रकारों ने पूछा कि इस मुश्किल समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कितना सहयोग मिलता है। इसके जवाब में आजम खान ने कहा कि 1000% सहयोग मिलता है। पत्रकारों ने आजम खान से पूछा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में आप समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देख रहे हैं। इसके जवाब में आजम खान ने कहा कि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, बहरा हूं, सुन नहीं सकता, गूंगा हूं, बोल नहीं सकता। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पत्रकारों ने आजम खान से पूछा कि आप गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इसके जवाब में आजम खान ने कहा कि मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। उन्होंने कहा कि पता नहीं 2024 में मैं कहाँ रहूँगा, बहारे मुझको ढूंढेंगी, मैं कहाँ होऊंगा। जो सो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान आजम खान ने दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पूरी दुनिया को दी धमकी। कहा आज मुसलमानों के मूल्य पर हमले हो रहे हैं, कल दूसरे धर्मों के मूल्य पर भी किए जाएंगे हमले। दरअसल आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सख्त लहजे में कहा कि तुर्की विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की पवित्र मूल्य पर हमले को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिका राष्ट्रीय संचालन समिति की तरफ से आयोजित डिनर में एर्दोगान ने कहा कि इस्लाम के पवित्र मूल्य पर हमले की कार्रवाई उकसाने वाली है, जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सभी प्रस्तावों को अपनाया है जो पवित्र पुस्तकों को निशाना बनाने वाली हिंसक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। एर्दोगान ने स्वीडन, डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस्लाम के प्रति बढ़ती नफरत को नहीं रोका गया तो अपराध करने वाले और अधिक लापरवाह हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि तुर्की इस खतरे का जवाब देगा। एर्दोगान ने आगाह करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, कल को दूसरे धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोगों पर ऐसे हमले हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचा जाए और जो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं
उनको रोका जाए, लेकिन अगर मुसलमानों पर ऐसे हमले हुए तो और दूसरे धर्मों पर भी हमले होंगे। जो सो बड़ी अपडेट है, खुली धमकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने दी है। इसी के साथ बड़ी कीमत का भारत से पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू अगले महीने लौटेगी भारत। दरअसल आपको बता दें, भारत से पाकिस्तान जाकर अपने दोस्त से निकाह करने वाली अंजू को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। वह अगले महीने स्वदेश यानी भारत लौट सकती है। ये बात उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने कही है। उसने कहा कि अंजू मानसिक रूप से परेशान और अपने 2 बच्चों की शिद्दत से कमी महसूस कर रही है। अंजू ने 25 जुलाई को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। दरअसल आपको बता दें, नसरुल्लाह ने कहा कि फातिमा अगले महीने भारत लौटेगी। उसने कहा कि वह मानसिक रूप से परेशान और अपने बच्चों की बड़ी ही शिद्दत से कमी महसूस कर रही है। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अंजू का नसरुल्लाह से पहले राजस्थान में रहने वाले अरविंद से विवाह हुआ था और दोनों की 15 साल की एक बेटी और एक 6 साल का बेटा है। नसरुल्लाह ने कहा कि वह नहीं चाहते कि अंजू की मानसिक सेहत और खराब हो। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि वह अपने देश जाकर